हम जलाते हैं और किस तरीके से ये जो अयोध्या में इस वक्त तस्वीर है वो वाकई प्रत्युष दीपावली जैसी है, वो इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल दीपावली जैसी तस्वीर नजर आ रही है। मैं वापस मेहमानों का रुख करूंगा। कादरी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कादरी साहब, देखिए पूरा देश इस वक्त राममय है। कितनी खूबसूरत तस्वीर, विहंगम तस्वीर नजर आ रही है अयोध्या से। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा देश उमड़ पड़ा है और इसका इंतजार सदियों से था उन्हें। अब यह बताइए, अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, तो ओवैसी साहब क्यों इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं? देखिए प्रतीश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने देश में का जो है कोई धर्म नहीं है। सबको ये बात जान लेना चाहिए कि हमारे अपने देश का अगर कोई धर्म है तो वो हमारे देश का अपना संविधान है। अब इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है, और हर एक को अपने धर्म पे चलने की पूरी हमारे संविधान ने आज़ादी दी है। अब रहा सवाल के 22 तारीख का जो प्रोग्राम होने जा रहा है राम मंदिर का, तो उस पर हमें किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया वो राम मंदिर के हक में दिया, और जब कोर्ट में बात चल रही थी उस वक्त मुसलमानों ने यह तय कर दिया था कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको हम मानेंगे, और राम मंदिर के हक में गया, हमने उसको माना। आपने देखा कि कोई भी मजहबी धार्मिक गुरु जो है इस्लाम के, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं की। अब राजनीति तो इस पर चलेगी ना सर, राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, राजनीति और मुस्लिम राजनेता भी कर रहे हैं। नहीं, इधर केजरीवाल भी जो है वोट बैंक को लेने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में इस वक्त हिंदुत्व को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी राम पर राजनीति कर रही है तो आम आदमी पार्टी हनुमान पर राजनीति कर रही है। हिंदुत्व को लेकर, कहने का मतलब है हिंदू वोट बैंक को लेकर यह मारामारी और होड़ मची है। नहीं, देखिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल का हर वक्त जो है दोहरा चेहरा रहा है कि वो हर वक्त सेक्युलर पार्टीज को ही नुकसान पहुंचाने के लिए हर प्रदेश में गए और नुकसान पहुंचाते आए। ये और बात है कि आज वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं अपने मजबूरियों के तहत, लेकिन इनका अपना दोहरा मापदंड हर वक्त रहा है। मतलब आप कह रहे हैं दोहरा मापदंड, मैं ये कहना दोहरा मापदंड है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर कि हर हिंदू को उसकी आस्था जताने का पूरा हक है। ओके, हर मुसलमान को अपने धर्म पे चलने का पूरा हक है। कादरी जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। गांधी कह रहे हैं, गिरिराज सिंह ने जवाब दिया कि सरयू में डुबकी लगाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे, नहीं तो 0/0 ही रहेंगे। देखिए दोनों नेताओं के बयान। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। कादरी जी, अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी के बारे में। कादरी जी, एक सेकंड आवाज दीजिए। मंदिर को उसका उद्घाटन एक सेकंड कादरी जी, अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड अपनाती है हिंदुत्व को लेकर। कांग्रेस का स्टैंड आपको क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का निर्माण हो, अच्छी बात है। उन्होंने 2 सवाल किए। उन्होंने कहा एक तो 22 तारीख जानबूझकर चुना गया क्योंकि चुनाव आने, इसलिए आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, हम इससे दूरी करते हैं। उसके पहले या उसके बाद कांग्रेस के नेता जरूर जाएंगे और गए भी कल। देखिए सर, मैं प्रतीश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ना कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हर राजनेता इसको राजनीति के तौर पर देख रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हैदराबाद से आने वाले मुस्लिम नेता हो, कोई भी हो, सब लोग इसको एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पोलराइजेशन की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब नहीं, बीजेपी तो सर आज से थोड़ी है इस मामले में। बीजेपी आज जो है इतना जो बहुमत मिला है राम के नाम पर तो मिला है ना। तो क्या इस बार फिर, तो ये तो हर वक्त एक बार फिर बीजेपी वोट पोलराइज करते हैं। एक बार फिर बीजेपी राम के नाम पर 400+ लाना चाह रही है। क्लियर है, कादरी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं? बड़ा क्लियर है। नहीं,
आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, बीजेपी ने राम के इर्द गिर्द घुमा दिया। अब हर पार्टियों को यह लग रहा है कि अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है हिंदुओं का, सनातनियों का, कहीं वो नाराज ना हो जाए। देखिए सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना कि हमारे अपने देश में जो है धर्म की राजनीति खत्म होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। यहां पर विकास की बात होना चाहिए, देश की तरक्की और उन्नति की बात होना चाहिए, और गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयानात पर रोक लगना चाहिए। हालिया में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी जबान को रोको, अपने बयानात पर कंट्रोल करो, लेकिन गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, इनको तो कोई रोक ही नहीं रहती है, जैसे जबान को आया वैसे बोल देते हैं। अभी आप जैसे क्लिपिंग बता रहे थे सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, खड़गे जी के बारे में, अरे उनका धर्म है, वो यकीनन हिंदू है तो वो राम जी को पूजेंगे, क्यों नहीं पूजेंगे। आप देखिए कि यूपी की सारी पार्टी के लोग जाकर के जो है स्नान किए वहां पर, लेकिन 22 तारीख को आने वाला ही राम भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कौन सी बात है। और ये जो होड़ मची है ना सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, वो जो करवाने जा रहे हैं, तो केजरीवाल का तो रोल रहा। देखिए आप, गुजरात में कांग्रेस को नुकसान किसने पहुंचाया, केजरीवाल ने पहुंचाया। अभिषेक तिवारी को रखिएगा, अभिषेक तिवारी को रखिएगा कादरी साहब के साथ। अभिषेक तिवारी आप सुन रहे हैं, लेकिन कादरी जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या खेल किया। वो कह रहे हैं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। देखिए, मुझे लगता है कादरी साहब को 27 साल का इतिहास जानने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, जनता से जुड़े सवाल पूछती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अदर पार्टी हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म और सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई अगर नुकी जनता पार्टी, चाहे वो काफी विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे चांदनी चौक के अंदर मंदिर को तोड़ना हो, चाहे मुस्तफाबाद के अंदर मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे भगवान को जातियों में बांटने का कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी धर्म का दिखावा